मित्रों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि महामारी अधिनियम 1897 क्या है और कोविड-19 से बचने के लिए इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, क्यों मोदी सरकार को इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। मुझे यकीन है दोस्तों, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले बता दूं कि ये महामारी अधिनियम 1897 क्या है। ये अधिनियम विश्व का सबसे छोटा अधिनियम है और ये अधिनियम 123 साल पुराना है। अर्थात अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हमारे देश में बुमोनीमिक प्लेग नामक एक बीमारी चूहे के काटने से उत्पन्न हुई थी, जब वो महामारी पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी और इसकी सूचना यूरोप तक पहुंची, भारत के साथ जो बाहर के व्यापारी थे, जो बिजनेस करते थे, उन्होंने अपना व्यापार करना बंद कर दिया। तो परिस्थिति को भांपते हुए तत्कालीन वायसराय उन्होंने क्या करा, 4 फरवरी 1897 को एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 लागू किया। ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 वायसराय गवर्नर को विशेष अधिकार प्रदान करता था। विशेष अधिकार। और दोस्तों बता दूं, उस समय हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं थी, जिस कारणवश इस प्लेग महामारी से बचने के लिए या इससे निपटने के लिए हमारे तत्कालीन वायसराय के पास कोई विकल्प नहीं था। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया ना, आर्मी जितनी भी थी उनको सड़कों पे उतार दिया गया, उनको सड़कों पे उतार दिया गया और उनको ये अधिकार भी दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी व्यक्ति के प्रति ये आशंका लगे कि ये व्यक्ति बुमोनिक प्लेग की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे जबरन पकड़ के आइसोलेशन कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था उस टाइम की गई थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि आज इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। आज इसकी इस वजह से आवश्यकता पड़ी, इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार देश गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, उस स्थिति में हमारी भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को लागू किया। इसका सुझाव हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा जी ने समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको लेकर बैठक की और एक सुझाव दिया कि ये महामारी अधिनियम की धारा 2 प्रत्येक प्रदेश में लागू होनी चाहिए। अगर इस महामारी से हमें बचना है तो इसको लागू करना बहुत आवश्यक है। तो अब मैं बता दूं दोस्तों, इसमें 4 सेक्शन है, कुल 4 सेक्शन। सेक्शन 2 क्या कहता है, जब राज्य सरकार को किसी समय ये लगता हो कि उस राज्य के सभी क्षेत्रों में कोई महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका है और मौजूदा जो कानून है वो उस महामारी को रोकने के लिए नाकाफ़ी है, तो वो कुछ उपाय कर सकती है। इन उपायों में क्या है ना, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जनता को इस रोग के प्रसार व इसके उपाय के बारे में अवगत कराना।
दूसरा, इस एक्ट की धारा 2 भी क्या कहती है? इस एक्ट की धारा 2 में राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि वह रेल व बंदरगाह या अन्य प्रकार यातायात करने वाले व्यक्तियों को जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को ये शंका हो कि वह महामारी से ग्रस्त है, तो उसे किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार उसे होगा। राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि उस संक्रमित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेशन किया जाए। अच्छा, और कोई ये अगर संदिग्ध है, मान लो हमें संदेह है कि ये व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है, तो उसकी जांच किसी भी निरीक्षण अधिकारी से करवा सकती है। तो ये अधिकार धारा 2 एवं धारा 2A में राज्य सरकार को दिया गया है। अब आ जाइए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के क्या है ना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2A में लिखा है कि जब केंद्रीय सरकार को किसी भी समय ऐसा लगता हो कि भारत के किसी भाग में या समस्त भारत में महामारी फैल चुकी है या फैलने की आशंका है, तो वो क्या करेगी? जब उसको ये पता चल गया कि फैलने की आशंका है या फैल चुकी है, तो केंद्र सरकार ये भी सोचेगी कि जो मौजूदा कानून है वो कानून इस महामारी को रोकने के लिए सक्षम है या नहीं। अगर सक्षम नहीं है तो वो कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। केंद्र सरकार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। और एक चीज जिसमें शामिल है क्या न, संभावित क्षेत्र में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी जहाज को उनका निरीक्षण कर सकती है। आपको एक बात और बता दूं यहीं पर कि इसमें सख्त प्राविधान भी दिए गए हैं। इस महामारी अधिनियम के लागू होने पर अगर सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं, आप सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, तो आपके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि महामारी अधिनियम क्या है, ये पहले कब लागू हुआ था, कितने साल पुराना है, ठीक, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं जिस धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब आ जाइए कोविड-19 क्या है? को मीन्स कोरोना, वी मीन्स वायरस, डी मीन्स डिजीज। तो ये कोरोना ये महामारी है, ये एक महामारी है जो एक दूसरे से हाथ छूने पर, हाथ मिलाने पर, छींकने पर, खांसने पर ये एक दूसरे से संक्रमित होकर फैलती है, चेन वाइज। इसको कोरोना क्यों कहा गया है? इसको कोरोना कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि ये सूर्य की जो कोरोना है उसकी तरह देखने में है। ये वायरस जो है सूर्य की कोरोना की तरह देखने में है, तो इस वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया है। कोविड-19 क्यों रखा गया है? क्योंकि 2019 में ये बीमारी उत्पन्न हुई, इस वजह से इसका नाम कोविड-19 रखा गया। चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे मोदी सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी इस अधिनियम में। काफ़ी था, सभी कुछ सही दे रखे हैं इसमें, अधिनियम में सब कुछ है, सजा का प्राविधान भी है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधिकार भी बताए गए हैं। तो उसके बावजूद संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी? तो मैं आपको बता दूं मोदी सरकार को इसमें संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी। महामारी के इस दौर में जिस प्रकार हमारे कोरोना योद्धाओं के ऊपर क्या हो रहे हैं, दुर्व्यवहार,
उनके ऊपर हमले, उनको जख्मी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने क्या किया है कि आईपीसी की धारा 188 में कुछ संशोधन किए हैं जिससे इस महामारी से निपटा जा सके। यही नहीं दोस्तों, जो हमारी चिकित्सा कर्मी हैं या पुलिसकर्मी हैं, उन पर हमला करना, कुछ असामाजिक तत्व क्या कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनको जख्मी कर रहे हैं। तो इन सब से निपटने के लिए उनको उचित दंड देने हेतु इस अधिनियम में संशोधन किया गया। हमारी इस धारा आईपीसी की 188 में कुछ संशोधन किया गया। और ये संशोधन कब हुआ? ये संशोधन हुआ 22 अप्रैल 2020 को। 22 अप्रैल 2020 को किया गया। अच्छा, कैबिनेट की 22 अप्रैल को ही बैठक में क्या किए गए हैं? 22 अप्रैल को ये बैठक हुई थी और इस बैठक में क्या किया ना, 3 संशोधन किए गए। खूब ही इम्पोर्टेंट संशोधन है और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये संशोधन 3 क्या हुए हैं। सबसे पहला संशोधन हुआ है हिंसा के ऊपर। क्या संशोधन हुआ है ना, यह संशोधन हिंसा को संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध बनाता है। हिंसा करने या उस्काने पर 3 माह से लेकर 5 साल तक की जेल का प्राविधान तथा 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पहला जो संशोधन हुआ है खूब ही इम्पोर्टेंट संशोधन है और आशा करता हूँ कि इस संशोधन का हमें लाभ भी मिलेगा। दूसरा संशोधन क्या है? दूसरे संशोधन में ये कहा गया है कि अगर किसी स्वास्थ्यकर्मी या कोरोना योद्धाओं को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो कारावास की अवधि 6 माह से लेकर 7 साल तक होगी और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरा संशोधन क्या है दोस्तों? तीसरा संशोधन में ये हुआ है कि 30 दिन के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी और सुनवाई 1 साल में पूरी करनी होगी। अगर किसी कारणवश न्यायालय को कार्रवाई की तिथि आगे बढ़ानी है तो उसका लिखित कारण देते हुए बताना होगा। चलिए दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि महामारी अधिनियम क्या है, कोविड-19 के चलते इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, क्यों इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्या इसमें सज़ा का प्राविधान दिया गया है। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि आपको कानून की सही जानकारी दी जाए। जितना आप कानून को जानेंगे उतना ही आप एम्पावर होते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा ये चैनल बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। दोस्तों, इससे मुझे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मुझे बहुत उत्साह मिलता है और मैं नई वीडियो बनाने की प्रयास करता हूँ, नया कानून लेकर, नई जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलता हूँ कोई नए टॉपिक को लेकर।